फॉरएवर में इस मंथ आपका लेवल अचीव होने वाला है, पर कोई पर्सन आपके डाउनलाइन में से अभी छोड़ने वाला है। तो आपको टेंशन हो रहा है ना कि इस एक पर्सन की वजह से आपका सारा मेहनत पानी में चला जाएगा या तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा। तो आप यही सोच रहे हो ना कि किस तरीके से इसको रोका जाए? जी हाँ, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जयंता समाद्दार और मैं अपने चैनल में बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करता रहता हूँ। तो आज का टॉपिक ये है कि कैसे कोई टीममेट को अपनी टीम छोड़ने से रोके और उसको दोबारा बिजनेस में वापस लाए। और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जब भी कोई न्यू कंटेंट आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आए। अब फॉरएवर में जानते ही होंगे कि कुछ टीम ऑफलाइन काम करता है, कुछ टीम कॉलिंग में काम करता है और कुछ टीम ऑटोमेशन यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करता है। तो देखिए हर किसी का लीड जनरेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। अब अचानक से आपके पास मेल आ जाता है या मैसेज आ जाता है कि सर मैं फॉरएवर छोड़ने वाला हूँ, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये पर्सन या तो आप परचेस किए होंगे, मनी कॉलिंग कर रहे हो या कुछ और सिस्टम में काम करो तो परचेस किए होंगे इस लीड को और उसने 2CC किया था आपके साथ। या तो ये पर्सन मानिए फ्री में आपके पास आया था, आप जहाँ पे यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन करते हो या ऑटोमेशन में काम करते हो तो मे बी वहाँ पे तो फ्री में ही आ जाता है लीड्स, तो परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो वहां से आया था। तो अगर आया भी होगा तो वो आपके मेहनत पे ही तो आया है, आपने कंटेंट बनाया था, उसको देख के आया था। अगर वो जाने की बात करते हैं तो कहीं न कहीं बहुत बुरा लगता है कि इसके पीछे मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था। अगर ये चला जाता है तो मेरा क्या होगा? मेरा लेवल अगर इसकी वज़ह से डाउन हो जाए तो मुझे फिर से नेक्स्ट मंथ पूरा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा लेवल अचीव होगा। तो आप क्या करोगे ऐसे चीज़? आप क्या बोलोगे उसको कि वो पर्सन आपके आपकी टीम छोड़ के ना जाए? तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी पर्सन इंस्टेंट फॉरएवर छोड़ नहीं सकता है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि उसको पहले तो कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। जो फॉरएवर के जो फ़ोन नंबर होता है, कस्टमर केयर का फ़ोन नंबर जो आपकी वेबसाइट में ही मिल जाता है, उसको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। वो कुछ बताएँगे तो कस्टमर केयर की तरफ से उसको रिप्लाई आता है। नॉर्मली वो लोग क्या करता है, वो उसको कहते हैं कि अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से अपनी बीओआईडी डाल के मेल करो कि कंपनी को जे आप छोड़ रहे हो कोई भी रीज़न की वजह से आप प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो, तो प्रोडक्ट रिटर्न का मैसेज डालना पड़ता है। फिर वो मेल करेंगे उसको, फिर जाके कंपनी की तरफ से फिर एक रिप्लाई मेल आएगा, उसपे डिटेल्स भरना पड़ेगा, फिर उसको प्रोडक्ट जाके रिटर्न करना पड़ेगा, या तो आरडीओ में जाके देके आना पड़ेगा या तो घर से वो बाय पोस्ट कर सकता है। तो इसके लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है और जब प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा उसके 10 दिन बाद जाके उसके पास तब वो अमाउंट आता है प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद। तो ये बीच में काफ़ी टाइम गैप होता है और उस पर्सन के पास कंपनी 3 महीना टाइम देता है, कोई भी न्यू जॉइनिंग को 3 महीना टाइम देता है, 3 महीने के अंदर प्रोडक्ट रिटर्न करना होता है। इससे लेट होता है तो प्रोडक्ट फिर कंपनी रिटर्न नहीं लेता है। तो इतना लंबा टाइम होता है उसके पास। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस पर्सन को किसी न किसी तरह कन्विंस करना है कि बिज़नेस करने के लिए। उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए, उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? क्या वो प्रोफ़ेशनल प्रॉब्लम है या पर्सनल प्रॉब्लम है? क्या उसको इन्विटेशन में दिक्कत आ रही है? या फिर लोगों से बात करने में दिक्कत आ रही है? या वो बिज़नेस समझ नहीं पा रहे हैं? पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसका प्रॉब्लम प्रोफ़ेशन से रिलेटेड है, तो आप उसको सही करने की कोशिश कीजिए। उससे पूछिए कि उसको क्या चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है? क्या उसको बिज़नेस समझ नहीं आ रहा है? या तो उसको इन्विटेशन समझ नहीं आ रहा है? या फ़ॉलो-अप समझ नहीं आ रहा है? अगर आप कॉलिंग करते हो, तो आपका जो-जो प्रोसेस है आप वो देख लीजिए। अगर जो पर्सन कंटेंट क्रिएशन करके ऑटोमेशन में काम करता है, तो वो अपना प्रोसेस देखता है और कंटेंट क्रिएशन में नॉर्मली तो कंटेंट ही होता है, तो लोग जो चीज़ जो समझना होता है वो सामने से समझ के ही आता है लोग। तो ज़्यादा फ़ॉलो-अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वहाँ पे ऑलरेडी वो फ़ॉलो-अप होके ही आता है। तो ये आपको क्लैरिटी करना पड़ेगा कि उसको प्रॉब्लम का जड़ कहाँ पे है। तो उसको सही करने की कोशिश कीजिए, उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है। अगर उसका प्रॉब्लम पर्सनल हो, पर्सनल लाइफ़ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि घर वाले मान नहीं रहा है या किसी का हस्बैंड या किसी की वाइफ़ काम करने नहीं दे रहा है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो, तो आप पहले कोशिश कीजिए ये जानने की वो
कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है उसपे, मतलब क्या आप इन्वॉल्व होके सही कर सकते हो उसको? क्या आप किसी उसके गार्डियन से बात करके सही कर सकते हो? अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके जब लेवल के सवाल है तो आपको कोशिश करना ही चाहिए। अगर आपके इन्वॉल्वमेंट पे वो प्रॉब्लम सही होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वो पर्सन को आप बता दीजिए कि भाई साहब आप तो अब 1 मंथ शांत बैठे रहिए, कुछ करिए मत। 1 मंथ आप एकदम कुछ काम मत करके चुपचाप अपने घर वाले जैसे बोल रहे हो वैसे सुनो, उसके बाद 1 मंथ बाद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जब सारे प्रॉब्लम सही हो जाएगा, क्योंकि 1 मंथ काफ़ी होता है लोगों की प्रॉब्लम ठीक होने में। मैंने तो ऐसे भी इंसिडेंट देखा है कि लोग जिसका बहुत हायर लेवल होता है ना, बहुत हाई लेवल के लिए वो इंसेंटिव के लिए भाग रहा है, तो वो लोग तो बस पैर पकड़ना बाकी रखते हैं कि भाई तू छोड़ मत दे, तेरे चक्कर में लेवल डाउन हो जाएगा। तो उसको तो इवन पैसा-वैसा भी ऑफ़र करने लग जाता है। तो ऐसा करो कि स्टार्टिंग में उसको सारी चीज़ समझा दो कि लास्ट में ये नौबत ही ना आए, वो छोड़ने के जाने की नौबत ही ना आए। तो पहले से आप समझा दो सारी चीज़ उसको। अब जो पर्सन को आप 1 मंथ के लिए शांत बैठने के लिए बोल दिए थे, अब 1 मंथ बाद उससे फिर से आप एक बार फ़ॉलो अप लो कि भाई साहब अभी आपका प्रॉब्लम कैसे चल रही है? या बहन जी आपका प्रॉब्लम सही हो गया कि नहीं हो गया? पहले बताइए। अगर वो कहते हैं नहीं अभी थोड़ा ठीक-ठाक चल रही है, तो धीरे-धीरे उसका फिर ट्रेनिंग दीजिए कि आपका ट्रेनिंग क्या है सिस्टम का? किस तरीके से आप बिज़नेस में इंटरेस्ट ला सकते हो लोगों में, वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट कीजिए। उसको फिर स्टार्टिंग से फड़े वर्क के बारे में बताइए कि उसका इंटरेस्ट हो। सिर्फ़ खाली-पीली वो सक्सेस स्टोरी ही मत दिखाइए, आप उसको बिज़नेस को समझाइए। बहुत टाइम क्या होता है ना, लोग सक्सेस स्टोरी देख के ना मतलब तंग आ जाता है। उसको लगता है कि भाई कुछ प्रैक्टिकल कोई चीज़ समझाओ आप। मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ कोई चीज़ या करना चाहती हूँ। तो उसको सक्सेस स्टोरी से कोई मतलब नहीं होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, आप में से बहुत लोग लेवल अप के टाइम अपना बस जो जितना सीसी की ज़रूरत होता है, वो सीसी करके ना चुपचाप बैठ जाते हैं। उसको लगता है अरे चलो कंप्लीट तो हो गया, अब थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ जाता हूँ। ऐसे कभी मत करना। कोई पर्सन अगर मेबी वो अगर डिटरमाइंड हो जाता है कि उसको छोड़ना ही है, वो छोड़ भी देगा, वो प्रोडक्ट रिटर्न भी कर देगा और आपकी सीसी भी घट जाएगा वहाँ से नेक्स्ट मंथ, फिर साथ में आपका लेवल भी घट सकता है उस चक्कर में। तो आप ना काम एक्स्ट्रा कीजिए, एक्स्ट्रा सीसी अपने स्टोर में रखिए कि अगर इन केस कोई चला भी जाए तो आप में वो इफ़ेक्ट आनी नहीं चाहिए। अब बहुत लोग ऐसा भी करता है कि जो को भी पर्सन जॉइन करता है उसके साथ, तो उसको ना मार्केटिंग टूल के बारे में कुछ बताते नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन की बातें बताते हैं। वैसे वो बिज़नेस करने आया है, उसको टूल्स सिखाइए, मार्केटिंग टूल्स सिखाइए। जैसे कि ऑटोमेशन में कैसा होता है, जब मैं जिस सिस्टम में काम करता हूँ, मैं ऑटोमेशन के सिस्टम पे काम करता हूँ, हमारा बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स होता है। तो उस मार्केटिंग टूल का अप्लाई करके हम काम करते हैं। वैसे आप भी जो सिस्टम में काम करते हो, आपके भी सिस्टम में कोई ना कोई मार्केटिंग टूल्स होगा, उसके अप्लाई करो, करके बिज़नेस को समझाओ। जितना ज़्यादा बिज़नेस समझेंगे, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आएँगे काम करने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो लाइक और कमेंट कर देना। अगर सब्सक्राइब आई होप आप कर ही चुके हो अभी तक। और अगर आप मेरी टीम में जॉइन होना चाहते हो, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप दूसरी टीम से हो, फिर भी मेरा हेल्प आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी आपको नॉलेजेबल चीज़ मिल जाएगा। अगर फिर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो कॉन्टैक्ट कर लेना। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय एंड स्टे हेल्दी।